संयुक्त राष्ट्र ने तालीम के लिए साहसिक कदम उठाने वाले युवाओं को इनाम से नवाजने का एक नया अभियान शुरू किया है। यह अवार्ड पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के सम्मान में शुरू हुआ है, जिसे तालिबान ने गोली मार दी थी। जब तालिबान ने लड़कियों के पढ़ने लिखने पर रोक का फरमान जारी किया तो मलाला ने विरोध कर दिया। 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में मलाला ने शानदार भाषण भी दिया था। भारत से भी 2 लड़कियों को मलाला अवार्ड दिया गया है, बेंगलुरु की अश्विनी को और मेरठ की रजिया सुल्तान को। रजिया हमारे साथ हैं, कभी बाल मजदूर थीं। जब बचपन बचाओ आंदोलन के गांव से बाल मजदूरी मिटाने का संकल्प लिया तो खूब विरोध हुआ था। रजिया के पिता तक ने भी स्कूल जाने से मना किया था और आगे की कहानी रजिया सुल्तान से ही सुनते हैं। रजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके गांव में जब आप बाल मजदूर थीं और जब आपसे ये कहा गया कि आपको स्कूल कॉलेज जाना चाहिए और लोगों को जब ये आप समझाने जा रहे थे या एनजीओ के लोग समझाने जा रहे थे, तब उस वक्त का मंजर बताइए और उस वक्त से लेकर कितने साल गुजरे और अब क्या उसकी कामयाबी है? सर, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ी थी तो बचपन बचाओ आंदोलन एक संगठन है जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं उनके लिए वो काम करता है। जो बच्चों की समस्याएं हैं, बच्चों के अधिकार हैं, उन्हें दिलाने की पूरी कोशिश करता है। तो बचपन बचाओ आंदोलन का एक प्रयोग है बाल मित्र ग्राम। सर, उसी में बाल पंचायत का गठन हुआ था। तो उसमें मैं बाल पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई और जो नेशनल लेवल की जो पंचायत थी बाल महापंचायत, उसकी मैं वहाँ क्या आप कर क्या रही थी? आप पहले क्या आप किसी फुटबॉल की फैक्ट्री में काम करती थी? नहीं सर, फुटबॉल की किसी फैक्ट्री में काम नहीं करना पड़ता। वो घर में ही रह के अच्छा जो कच्चा माल है वो प्रोवाइड कराया जाता है और उसी को वहीं घर में रह के बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने जो बच्चे काम करते थे उनको समझाया, जो शिक्षा का महत्व है उसके बारे में बताया और जो बाल मजदूरी से होने वाली बुराइयां ये बता रही थी आप लोगों को, तो फिर उनकी माएँ या उनके अब्बा हुजूर क्या फरमा रहे थे? वो तो यही कहते थे कि ये क्या नेतागिरी कर रही है, ये भाषणबाजी। और जब मैंने उन्हें बिल्कुल सही तरीके से बताया, क्या बताया आपने? मैंने जो आप इनसे बाल मजदूरी करा रहे हैं, आप तो इनसे मतलब थोड़े टाइम के लिए थोड़े पैसे में करा रहे हैं, लेकिन इससे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप खुद मजदूर हैं और आप इन्हें मजदूर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो आप इनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं और आपको इसका ऊपर भी जाकर बहुत ज्यादा वहां भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने बच्चों को तालीम नहीं दी। लेकिन उसके बाद से उनको कोई फर्क पड़ा क्या? उसी बात का तो फर्क है कि सर मैंने 48 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया। लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं? जी, दोनों हैं जी। और ये 48 बच्चे स्कूल जा रहे हैं? जी। पहले ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे? मतलब गांव में और बच्चे जा रहे थे, ये नहीं जा रहे थे, या कोई बच्चा नहीं जा रहा था स्कूल? नहीं, कुछ बच्चे जाते थे तो वे रेगुलर नहीं जाते थे। जैसे कि स्कूल में जो अनइक्वल शिक्षा मिलती है कि ऐसे हैं कि जो अमीर हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और जो गरीब हैं उनके बच्चों उसी स्कूल में नहीं, उसी स्कूल में नहीं। मैं चाहती हूँ कि सभी स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें प्राइवेट स्कूल के जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन मतलब वे जो बच्चे थे उन्हें जो पढ़ाई से लगाव तो था, लेकिन उनके घर वाले नहीं पढ़ाना चाहते थे। फिर दूसरी चीज थी कि उन्हें पूरी तरह से जब स्कूल में फैसिलिटी नहीं मिल रही थी तो फिर वे इस वजह से भी पीछे। आपने भी उन बच्चों को पढ़ाया या आपने उन सबको कहा कि चलो पढ़ना है, स्कूल चलना है? नहीं, अगर ऐसा था कि 13 साल तक का बच्चा है और वो बचपन से नहीं पढ़ा तो मैंने उसको पढ़ाया घर पे। आपने भी उसको पढ़ाया? जी। और लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो माता पिता उन बच्चों से काम करा रहे थे तो ज़रूर वो पहले कहते होंगे कि हमारी कमाई का हिस्सा है, हम घर कैसे चलाएं, तो फिर उन्होंने उस कमाई को कैसे छोड़ा फिर? सर, वे खुद ही काम नहीं करते थे, बच्चों से ही कराते थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर आप काम करेंगे तो आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। और इससे तो आप क्या बहुत लंबे लंबे भाषण देती थी उन लोगों को समझाने के लिए? नहीं, भाषण तो देती नहीं थी मैं। उनकी तरह ही बात करती थी उन्हें समझाने के लिए। जी। जब वो कहते थे कि आप नेता बन रही हैं तो आपके घर में भी तो लोगों ने शुरू में वही कहा होगा जो बाकी के पेरेंट्स ने कहा होगा आपसे? हाँ, वो मेरे अब्बू पहले सोचते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हाँ ये इसका हक है और जो मिलना चाहिए तो उन्हें लगा कि हाँ। एक बात बताइए कि हम लोग काफी साधन संपन्न लोग हैं और 48 लोगों की जिंदगी तो नहीं बदली है, सच बात है। क्या चीज़ है आपके भीतर जो क्या किसी एनजीओ के कह देने से ही आप वो करने लगे, या आपको लगा कि
ये काम करना चाहिए और ये समाज के बदलाव के लिए है और ये काम रज़िया सुल्तान को ही करना चाहिए, कोई और करे या ना करे? नहीं सर, वो मुझे बचपन से ही लगता था कि ये बच्चों के साथ गलत है, ये अत्याचार है, लेकिन बचपन बचाओ आंदोलन का सहारा मेरे लिए बहुत अच्छा। आप जा नहीं सकी इस यूएन के इस सम्मेलन में जहां आपको अवार्ड मिलना था, क्यों? वो जो कम्युनिकेशन गैप था वो देर हो गया और लेटर मिला था, बस मुझे थोड़ा लेट पता चला और पासपोर्ट और आपका पासपोर्ट नहीं बन सका? जी। कितने दिन का अंतर था पासपोर्ट बनने में और जाने में? सर ये तो मुझे भी नहीं पता। जो बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक हैं श्री कैलाश सत्यार्थी जी, उन्होंने मुझे 10 तारीख में बताया कि आपके नाम का सिलेक्शन हो गया और आपको मलाला अवार्ड मिल रहा है। ओहो, तो आप जा नहीं पाई तो आपको यही मिला है। जी। तो अभी आपका तो काफी स्वागत वगैरह हो रहा होगा मेरठ में? जी हाँ, खूब सारा हो रहा होगा, जैसे हम भी कर रहे हैं। तो आपने जब एक प्रसंग मैं देख रहा था कि मैं वो प्रसंग जानना चाहता हूं कि जब आपने कहा कि राजनेताओं को कुछ प्रयास करना चाहिए, तो एक मंत्री ने आपको क्या कहा फिर? सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं उनकी कुछ वो करी थी, मुझे ये लग रहा था कि अगर नेता प्रयास करें, ऐसा गवर्नमेंट ने अधिकारी रखे हुए हैं, अगर सब ऑनेस्टली काम करेंगे तो बहुत जल्दी बाल मजदूरी खत्म हो जाएगी। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आप मतलब थोड़ा काम कीजिए, ज्यादा काम कीजिए। हाँ। जी। तो उन्होंने कुछ उल्टा ले लिया और ये कहने लगे, उन्होंने कुछ 2 लाइन भी कही थी कि साख साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, मतलब सब बेईमान है। हाँ। और मैंने आपको ही उल्लू बना दिया उन्होंने? हाँ, मतलब कहने का मतलब। नाराज हो गए आपसे मंत्री जी? जी। ओहो, अच्छा, मंत्री जी नाराज हो गए। पर हम ये रज़िया ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे अधिकारी, क्या सचमुच आपने इन अनुभवों से सीखा, देखा कि ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सरकार के पास भी है, स्कूलों में भी हैं, जो उन सब बच्चों को मिलना चाहिए था, जो कम पैसे में है या फिर फ्री एजुकेशन है या मुफ्त की तालीम है, इस वजह से ये सारे अपनी नाकामियों की वजह से या काहिली की वजह से ये बच्चों तक नहीं पहुंच रहे हैं सारे लोग? सर सबसे बड़ी तो बात यह है कि लोगों में जागरूकता ही नहीं है। जब लोगों को उस चीज़ का पता नहीं है तो वे अपना हक मांग भी नहीं सकते। अगर उस चीज़ का उन्हें पता हो कि हमें सरकार से क्या योजना मिल रही हैं, तो वे फिर उस चीज़ को हासिल करेंगे। तो आप तब से लेकर अब तक कितने साल हो गए आपके इस प्रयास में, जो 48 बच्चों को आप स्कूल तक ले आए? 5वीं क्लास की बात है और अब मैं 12th क्लास में। अब आप 12वीं क्लास में चले गई हैं, तो अब इसके बाद क्या बनेंगी? मंत्री, नेता? नहीं सर, मुझे तो समाज सेवा ही करनी है। समाज सेवा ही करनी है, मतलब कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं, ये काम आपको और करना है? क्यों? सर वैसे मैं बनना तो डॉक्टर चाहती हूँ, मुझे मदर टेरेसा की तरह मतलब लोगों की सेवा करनी है। चलिए, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी उम्र में कहते हैं कि मुझे मदर टेरेसा की तरह सेवा करनी है। वैसे हमारी उम्र में भी कोई नहीं कहता है, सब तो यही कहते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पर सच में सोच समझ कर बोल रहे हैं कि आपको समाज सेवा ही करनी है? बहुत पैसे नहीं मिलेंगे उसमें, लोगों के लिए जीना पड़ेगा। वो तो मैं 5th क्लास से जी रही हूँ लोगों के लिए, मुझे ये पक्का है कि मैं लोगों की सेवा ही। तो आप अपनी मिसाल खुद ही बनेंगी? जी। पर आप जिन लोग बस्तियों में जाती हैं, क्या ऐसी बात आपको दिक्कत लगती है कि जिसको आपको भी समझाने में कमी होती होगी, या वो जिम्मेदारी हम भी या हमारा समाज भी पूरा नहीं कर पाता हो? क्यों, ऐसी क्या बात है कि हर जगह स्कूल खुले हुए हैं, हर जगह कॉलेज खुले हुए हैं? सर सबसे बड़ी कमी वही अवेयरनेस है, लोग जागरूक नहीं है, और जो सिस्टम है अगर वो उन तक मतलब पूरी बात पहुंचाए, उन योजनाओं के बारे में सब कुछ बताए, तो उन्हें उस चीज़ का फायदा। कोई एक चीज रज़िया बदलना चाहे तो अपने गांव में? अपने गांव में वैसे मेरे गांव में तो सब बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैं वैसे अपने गांव की बात नहीं करूंगी, मैं पूरी दुनिया के बच्चों की बात करूंगी। मैं पूरी दुनिया के आपके गांव के सारे बच्चे अब जाने लगे हैं? जी। और वो सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं? उनको पता नहीं होगा कि वो रज़िया दीदी की वजह से जा रहे हैं? नहीं, अभी भी आप जाती हैं गांव-गांव में, घरों में जाती हैं कि बच्चों को अभी भी आपका ये काम चल रहा है? नहीं, वैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि स्कूल छोड़ दिया, तो इस चीज़ को देख, तो इसकी नज़र रखते हैं। तो आप पूरा मॉनिटर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रज़िया, इंटरव्यू के वक्त आप रोज़े में हैं, तो बहुत अच्छा है, ये इंटरव्यू ही आपकी इफ्तार है समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और अपनी बात बताई हमारे दर्शकों को। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।